पर ज्ञान के प्रकाश में बहुत बड़ी बात कह दी गई। ज्ञान में यह कहा गया कि अच्छा भाई बनना ही है तो आओ बने। क्या बने? समस्या यह है कि आप जो बनेंगे, आप दानी बनेंगे तो आपसे दूसरा बड़ा दानी बन जाएगा। आप जो बनेंगे, आप पदाधिकारी बनेंगे तो दूसरा आपसे बड़ा पदाधिकारी बन जाएगा। इससे ज्ञान ने यह शिक्षा दिया कि बनना है तो सीधे ब्रह्म बन जाओ। ज्ञान कहता है जीव और ब्रह्म मिलकर के एक ही है। और इसका अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर से अपनी एकता का बोध हो गया, तब उससे बढ़कर के और व्यक्ति क्या बड़ा बन गया। और इस बड़प्पन की विशेषता यह है कि इस बड़प्पन के लिए दूसरे व्यक्ति, संसार में जितने बड़े होते हैं वो बेचारे लंगड़े होते हैं। लंगड़ा बेचारा दूसरे के सहारे के बिना उठ नहीं पाता, तो धनी बेचारे को एक निर्धन का सहारा चाहिए, विद्वान को मूर्ख का सहारा चाहिए, पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई व्यक्ति शासन में रहने वाला चाहिए। पर मानो अगर दिव्य ज्ञान हो गया और ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति हो गई, तब कहां छोटा कहां बड़ा, और वो ब्रह्म से बड़ा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। अन्यत्र तो उन्नति और अवनति का प्रश्न है, पर जिससे बड़ा कोई नहीं है। वह तो एकमात्र शुद्ध ब्रह्म, और उस ब्रह्म तत्व से जिसने एकत्व का अनुभव कर लिया वो धन्य हो गया। किंतु ये जो भक्ति वाला पक्ष है वो क्या है? इससे रामायण की बड़ी सांकेतिक भाषा है। भगवान राम अगर साक्षात ज्ञान रूप है तो सीता जी मूर्तिमती भक्ति। भगवान राम अगर प्रकट हुए तो चैत्र मास के मध्य दिन में। और श्री सीता जी के चरित्र का जो सबसे विलक्षण पक्ष है वो पक्ष है भगवान राम और सीता जी का मिलन। भगवान राम का प्राकट्य अगर दिन में होता है तो श्री सीता जी और भगवान राम का जो मिलन है वो ठीक रात्रि में होता है। अयोध्या में अगर दिन की महिमा है तो मिथिला में रात्रि की महिमा है। और इसलिए प्रसंग तो बड़े गंभीर से गंभीर है और वो समय नहीं होंगे। और वो सूत्र ये है कि भगवान राम की बारात कब जाती है महाराज जनक के द्वार पर। वो स्वामी जी ने लिखा वह समय था धेनु धूरी वेला विमल। और धेनु धूर वेला विमल का अभिप्राय ये संध्या का वह समय जहां दिन और रात्रि दोनों मिलित दिखाई दे रहे हैं। श्री सीता मूर्तिमती भक्ति, श्री राम मूर्तिमान ज्ञान, और इन दोनों की जीवन में अपेक्षा है। और उसको व्यवहार की भाषा में भी कहे कि पिता बालक को कर्म की शिक्षा देता है और मां जो है बालक को विश्राम के लिए। मां जब कहेगी तो यही कहेगी अरे तुम थक गए होगे, अरे बहुत काम कर चुके, अब खा पी करके सो जाओ। और पिता जब कहेगा तो यही कहेगा वो सोते ही रहोगे क्या, उठो उठो कुछ करो तो। और दोनों का बड़ा महत्व है। तो ये जो भक्ति है वो मानो रात्रि है और ज्ञान मानो का वो दिन है। और वो जो जनकपुर में दोनों का मिलन हो गया, कल जब भगवान राम ने मध्य दिन में प्रकट हो गए तो रात्रि जो है भगवान को उलाहना देने आ गई। रात्रि ने यही कहा कि महाराज आपने भी अंत में दिन को ही चुना, सूर्य वंश में भी आप आए, दिन में आए, आपने हमारी उपेक्षा कर दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम तो मिथिला में चले जाओ, तुम वहां जाकर के धन्य हो जाओगी। श्री सीता जी तुम्हें स्वीकार करके कब धन्य बना देंगी। और सचमुच वह रात्रि जो है मिथिला में पहुंच गई। और वह दिव्य रात्रि, जिस रात्रि में भगवान राम श्री सीता जी का मिलन हुआ, परिपूर्णता आई। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने एक मीठी बात लिखी। जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो दिन भी केवल 24 घंटे 12 घंटे का न रह करके 24 घंटे कौन कहे, 1 महीने का दिन हो गया। और जब विवाह करके लौटे, वो तो जितना विवाह का उत्सव हो रहा है वो अयोध्या में ही नहीं, वह तो जब अयोध्या मिथिला में ही नहीं,
जब अयोध्या में पधारे श्री सीता जी, उस समय रात्रि का ऐसा राज्य हुआ कि कौशल्या जी अन्य रानियों से कहती है कि अरे आज तो कुछ दृश्य बदला हुआ। क्या? बोले पूरी विराजत राजत रजन रानी कहूं बेलोकहूं सजन। देखो तो कितनी दिव्य रात्रि है, कितनी शीतल रात्रि है, कैसी विश्राम देने वाली रात्रि है। इस तरह से मानो यह जो भक्ति और ज्ञान, इस दोनों का सामंजस्य है, वही श्री रामचरितमानस में बताया गया। और ये भक्ति देवी जो है वह रात्रि है, पर रात्रि में भी सबसे निर्मल जो रात्रि होती है वह तो शरद ऋतु की रात्रि है। और इसका अर्थ यह है कि राम नाम का चंद्रमा अगर हमारे आपके जीवन में अभी नहीं चमक रहा है तो समझ लीजिए या तो अमावस्या होगी या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी। और हम चेष्टा करें भक्ति की तिथियां आगे बढ़े, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, और जब जिस समय शरद ऋतु की यह पूर्णिमा की रात्रि आ जाएगी, जब आकाश निर्मल होगा, तब वो पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा। सो राम नाम के बादल छाए हुए हैं, लोगों की धूल छाई हुई है, तब तक राम नाम की महिमा का अनुभव नहीं होगा। तो आज शरद पूर्णिमा के दिन आइए हम लोग प्रयत्न करें कि बाहर ये चंद्रमा चमक रहा है और हमारे आपके हृदय में ये राम नाम का दिव्य चंद्रमा। इसलिए जब सीता जी लंका में आई तो उस समय मंदोदरी ने कह दिया, सीता तो कालरात्रि है। ब्राह्मण ने बिगड़ करके कहा, सीता को तुम कालरात्रि बता रही हो? लोग तो सीता के सौंदर्य की, सीता की बड़ी महिमा बताते हैं। उन्होंने यही कहा कि सीता अगर वहां जब तक थी अयोध्या में, मिथिला में, तब तक पूर्णिमा की रात्रि थी, और जब से यहां आई हुई है तब से अमावस्या की काल रात्रि हो गई। क्यों? वो जब तक रामचंद्र साथ में थे तब तक पूर्णिमा की रात्रि थी, और तुमने राम को ही अलग कर दिया तो अंधेरा रात को छोड़ करके और क्या रहेगा। तो आइए आज राम नाम की इस पूर्णिमा के साथ विराम लें, इसके आगे की चर्चा कल। बोलिए।